हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं 4:30 बजे का उठा हुआ हूँ आपके नोट्स के लिए। ओके, तो हम कर रहे हैं साउंड के क्लास 9 वाले फिजिक्स, और इसमें जो है कुछ पार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम जो है अब इसमें ये वाला इसमें पढ़ेंगे कि वाई साउंड कॉल्ड अ वेव। क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में भी ये नोट्स भी हैं, और आपके ये एनसीईआरटी में से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने यही पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं। और ओके, और आप इन्हें कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और जस्ट लर्न दैम। ओके, अच्छा, कहता है वाई साउंड कॉल्ड अ वेव। साउंड को वेव क्यों कहते हैं? ओके, साउंड को वेव क्यों कहते हैं? एंड व्हाट हैपन्स व्हेन साउंड वेव प्रोपागेट्स। प्रोपा बोलते हैं, प्रोपा। व्हाट हैपन्स व्हेन साउंड वेव प्रोपागेट्स। क्या होता है जब साउंड वेव आगे बढ़ती है, मूव करती है? ओके, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एक क्वेश्चन ये बने, सारे क्वेश्चन इसी के अंदर ही हैं सारे के सारे। ओके, तो साउंड को वेव क्यों कहते हैं? साउंड वेव, जब वेव आगे बढ़ती है तो क्या होता है? वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं? तो कहता है आंसर में, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम when the particles of the medium set neighboring particles into motion। यानी कि अगर आपके पास एक मीडियम है, ओके, तो ये क्या होता है कि तुम्हारा एक पार्टिकल बगल वाले पार्टिकल को ला देता है, बगल वाला जो फर्स्ट वाला सेकंड वाले को, सेकंड वाला थर्ड वाले को, और फर्स्ट वाला सेकंड वाले को मोशन में लाने के बाद वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। ये सोच के देखो, आपके और आपके फ्रेंड जो हैं, आप और आपके फ्रेंड झूला झूल रहे हैं, तो आपने उसको धक्का मार दिया, ठीक है ना, और वो आगे बढ़ गया, वो आगे उसका झूला हो गया आगे, और फिर आप अपने ही पोजीशन पर वापस आ गए। फिर उसने सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, किसी को धक्का मार दिया। तो यानी कि ऐसे चलता रहता है इसके अंदर ये, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि साइकिल खड़ी हुई हैं बहुत सारी। ओके, जैसे फिल्म सिनेमा हॉल के बाहर वगैरह खड़ी रहती है ना, या फिर स्कूल में कहीं जो जहाँ पर साइकिल खड़ी, तो आप इसी एक साइकिल में लात मार दोगे तो सारी साइकिल गिर जाएंगी एक साथ, ठीक है ना। वो उसको गिराएगी, वो उसको गिराएगी। लेकिन इसमें ये होता है कि तुम्हारा, आप ये देख रहे हो कि साइकिल जो है, जो पहली वाली साइकिल है, अपनी वही पोजीशन पर गिरी पड़ी है, वो ये थोड़ी वो एंड तक पहुंच जाएगी। तो पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं एक जगह से। जैसे मेरी आवाज़ जो, जैसे मैं सोर्स ऑफ साउंड है, मेरा गला जो है ना, जो वोकल कॉर्ड है, अब ये साउंड वहाँ तक नहीं, आपके कानों तक डिस्टर्बेंस आ रही है, वेव आ रही है। वो पार्टिकल्स नहीं आ रहे कि आप सोच रहे हो जो मेरे मुंह के आगे पार्टिकल्स हैं वो आप तक आ रहे हैं, नहीं। पार्टिकल्स मेरे मुंह के पास जो पार्टिकल्स हैं वो बगल वाले पार्टिकल्स को हिला रहे हैं, सेकंड पोजीशन वाले को, और ठीक है ना, सेकंड वाला थर्ड वाले पोजीशन वाले को, और वो फिर वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। यानी कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले को हिलाने के बाद वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाता है, और ठीक है, और सेकंड वाला थर्ड वाले को हिलाने के बाद वो अपनी मेन पोजीशन पर, यही चलता रहता है, ठीक है ना। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले। तो कहता है अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस होती है दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम, जो किसी मीडियम में मूव करती है। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल, जब मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो नेबरिंग पार्टिकल्स को मोशन में लेकर आ जाते हैं, जब वो उनको हिला देते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स। ये लेकिन पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स के जो मीडियम जो है ना, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स खुद आगे नहीं बढ़ते, वो तो एक दूसरे को वाइब्रेट करवा रहे हैं। तो कहना द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड, वो आगे मूव नहीं करते, देमसेल्फ खुद नहीं करते, बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है ना। लेकिन डिस्टर्बेंस मूव करती है आगे। जैसे मैंने बताया साइकिल वाला एग्जांपल, एक्चुअली जब साइकिल बहुत सारी खड़ी थी तो आपने जब लात मारी तो आपने एनर्जी लगाई ना, तो जो साइकिल गिरती चली जा रही है, साइकिल जो गिरती चली जा रही है, वो एक्चुअली वो एनर्जी है, वो डिस्टर्बेंस है जो कि ठीक है आगे वाली साइकिलों को गिरा रही है। तो बस ये बात समझ लेना। कहता है कि बट द डिस्टर्बेंस इज, ठीक है ना, तो कहते हैं द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड। जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते, वो तो एक जगह से दूसरी जगह बस वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऐसे करके, ठीक है। पहले वाला दूसरे वाले को हिला देता है, और दूसरे वाला तीसरे वाले को हिला देता है, इस ढंग से बस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है ना। ओके, और तुम्हारा
तो कहता है इसमें बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है ना, तो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो डिस्टर्बेंस वो आगे प्रोपोगेट करती है। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यही होता है साउंड के प्रोपोगेशन में इन अ मीडियम, ठीक है, जब साउंड आपका आगे बढ़ती है। सो साउंड इज कॉल्ड या फिर कैन बी विजुअलाइज्ड, ठीक है, साउंड को आप कह सकते हैं या फिर इसको विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ वेव। क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आप यही जवाब लिख देना आगे। सो साउंड मूव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए ये खूबी है साउंड वेव्स की कि इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। मैंने कहा मूव करने का मतलब, इसका मतलब ये समझ रहे हैं ना कि एक जगह से अपनी दूसरी जगह मतलब वो चले जाते हैं, नहीं, वो वहीं जाके वाइब्रेट करते रहते हैं, इसका मतलब ये है। सो साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड, साउंड वेव की प्रॉपर्टीज़ है कि उसमें बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, उसमें पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं इन द मीडियम, आर दस कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, इसलिए साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। कि मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए, जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और साउंड में सबसे जो कॉमन मीडियम है वो है एयर, वाटर और इवन गैसेस भी हैं, ठीक है ना। ओके, लकड़ी वकड़ी जो भी पार्टिकल, जो भी जिसमें पार्टिकल्स हों, लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है। तो ये हो गया आपका, फिर मैं आगे कॉपी करो आप इसे, और आपने नोट बनाने हैं आपने, और आप सारे उतारते चलना है इसको। ओके, तो कॉपी करो, मैं दूसरा लिख रहा हूँ बच्चों। बच्चों आगे जो है कुछ एक क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कंप्रेशन, हाउ इज कंप्रेशन फॉर्म्ड, कंप्रेशन क्या होता है, और कंप्रेशन, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंप्रेशन कैसे बनते हैं, या कंप्रेशन रेयरफेक्शन के बारे में, दोनों में एक साथ पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मोशन, मतलब कि वो वेव कैसे बनती है। तो मैंने तीनों के तीनों लिखे। एक तो आपका बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखी है, मतलब कि बिल्कुल मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पर देखो व्हाट इज कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या है, हाउ इज कंप्रेशन फॉर्म्ड, कंप्रेशन कैसे बनता है, और ठीक है। कहता है व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है तो सीधी सी बात है वो जो है ना, वो आगे वाले अपने पार्टिकल्स को दबाता है, वो इट पुशेज एंड कंप्रेसेस द मीडियम, ये मीडियम एयर भी हो सकता है, एयर के, तो आपके लिए ये जो है एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इट पुशेज एंड कंप्रेसेस द मीडियम पार्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो जो वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है अपने आगे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वो पुश कर रहा होता है उनको, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द मीडियम पार्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ इट, अपने सामने जो होते हैं पार्टिकल्स उनको पुश करता है, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जिसकी वजह से पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, बिल्कुल पास, पहले अगर दूर दूर रहे होते हैं तो वो पास पास आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, वो पास पास आ जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि एक रीजन बन जाता है जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। ओके, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जिसमें कि आपका हाई प्रेशर वाला एरिया बन जाता है, ठीक है ना। दिस रीजन इज कॉल्ड आ कंप्रेशन, दिस रीजन इज कॉल्ड आ कंप्रेशन, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, फिर व्हाट इज रेयरफेक्शन, हाउ इज रेयरफेक्शन फॉर्म्ड, रेयरफेक्शन क्या होता है, रेयरफेक्शन कैसे बनता है। व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाता है, जैसे पीछे की तरफ जाएगा तो उसमें ना पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों विजुअलाइजेशन पावर, ये जो सारे लॉज है ना, सारे ये वाले सारे लॉज, वो उन साइंटिस्टों ने उन्होंने निकाल दिए जब कोई ना एनिमेशन होती थी, ना यूट्यूब था, ना कोई बायजूस था, ठीक है। तो आपका ये जो है ना विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओ, आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ही समझ जाओ आप, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि एनिमेशन जब देखिएगा तब, जैसे आप एनिमेशन, अगर इफ़ यू डोंट विजुअलाइज थिंग्स, यू जस्ट ओके, यू डू नॉट इम्प्रूव योर यू से एबिलिटी टू जस्ट विजुअलाइज थिंग्स, जो ना वो आपकी वो नहीं हो पाता। ये सारे के सारे तो आज से 300-400 साल पहले ही निकल गए थे, इनके सारे रूल वगैरह, सारे साइंटिस्ट वगैरह को डिस्कवर, हम तो सारी वही चीज़ सीख रहे हैं जो उन्होंने डिस्कवर करी है। तो हम बताओ, जब उन्होंने बिना उसके कर ली उन्होंने, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वही थोड़ी ना कि बायजूस ही देखेंगे और वो ये ऐसे करके दिखा दिया, सर्कल दिखा दिया, ये करके दिखा दिया, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये जो है ना, ये सब आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। देखो क्या कहता है, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स, अभी हम रेयरफेक्शन की बात कर रहे हैं। व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करता है, देयर इज क्रिएटेड अ रीजन इन द मीडियम,
मीडियम के अंदर जो है वो एक ऐसा रीजन बन जाता है, एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट, जहाँ पर पार्टिकल्स में गैप होता है एंड ओके, ठीक है ना, एंड दस इज क्रिएटेड अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, और यहीं से आपका फिर एक लो प्रेशर वाला रीजन बनता है कॉल्ड रेयरफैक्शन, जिसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे कहता है ये नेक्स्ट इसमें कहता है इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए बनाने के अंदर ये, हाँ ये नहीं कि तुम्हारा जो है नोट्स वगैरह आप यही आपने लर्न करने हैं। देखो इसमें कहता अब इसमें यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटी डेफिनेशन दी थी। इन अ मीडियम कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन सिंपल बोला, इन अ मीडियम, एक मीडियम के अंदर, जैसे भाई एयर हो गया, वाटर हो गया, और कोई मेटल की कोई चीज़ हो गई, कहता इन अ मीडियम कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, कि कंप्रेशन वो जब होता है जहाँ पर पार्टिकल्स पास होते हैं, रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, और रेयरफैक्शन वो रीजन होता है, वो क्षेत्र होता है, वो एरिया होता है जहाँ पर ये पार्टिकल्स में प्रेशर कम है, यानी कि वो दूर हैं। दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पर ये कि जो मूवमेंट है कंप्रेशन रेयरफैक्शन की वजह से वेव कैसे मूव करती है, ये इस बात का जवाब है। ओके, क्या कहता है हाउ इज साउंड यू से प्रोपोगेटेड या मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना, ड्यू टू कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो इसका ये रहा, एज द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स एंड बैक एंड फोर्थ रैपिडली, जब वो आगे पीछे बिल्कुल स्पीड से मूव कर रहा होता है वो, ठीक है ना, वो वाइब्रेट कर रहा होता है रैपिडली, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन इज क्रिएटेड, मतलब ठीक है ना, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो कंप्रेशन बन रहा है और रेयरफैक्शन बन रहे हैं। ठीक है ना, इज क्रिएटेड इन द एयर या फिर मीडियम, जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपको एयर का अधिकतर क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, कि एयर में कैसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन कैसे बनते हैं। तो एज द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, जैसे ठीक है ना, जिस टाइम पर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे हो रहा होता है तेजी से, रैपिडली, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन इज क्रिएटेड। ओके, एक कंप्रेशन रेयरफैक्शन की सीरीज बन जाती है। ओके, बनते रहते हैं वो, पहले कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफैक्शन बनेगा, फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफैक्शन बनेगा, इज क्रिएटेड इन द एयर या फिर मीडियम, जो मीडियम है उसके अंदर आपका वो एक सीरीज बन जाती है कंप्रेशन की और रेयरफैक्शन की। दीज मेक द साउंड वेव, इन्हीं की वजह से साउंड वेव बनती है फिर, दैट प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम। ठीक है, और वो जो वेव है वही आपका प्रोपोगेट करती है। तो हमारे पास ये आपका भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, कंप्रेशन रेयरफैक्शन और तुम्हारा जो है उसके अंदर, तो बहुत सारा हो गया। अब आप मैकेनिकल वेव वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स के नोट्स पढ़ेंगे। ओके बेटा, कॉपी करो इसे।